audio jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पीपल ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में फिर से। और दोस्तों, आज का हमारे खास मेहमान है किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत हटगांव पंचायत वार्ड नंबर 1 से भावी मुखिया प्रत्याशी जनाब मोहम्मद हसनैन रजा साहब। आइए इनसे मिलाने चलते हैं आपको और कुछ बात करते हैं पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत के विषय कि ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। जी, अपना परिचय दें सर। मैं मोहम्मद हसनैन रजा, वार्ड नंबर 1, ग्राम पंचायत हटगांव, जो प्रखंड मुख्यालय टेढ़ागाछ। सर, सूत्रों से खबर आ रही है कि आप इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया के पद में आ रहे हैं। जी, एकदम बिल्कुल आ रहे हैं। क्यों सर, आखिर मुखिया का चुनाव क्यों ही लड़ना चाहता है? इसमें पैसा ज्यादा है या सीट की लोभ है आपको, या फिर आप खुलासा करें चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो आपने मेरी बात को अवाम के बीच एक माध्यम है जो मेरी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जी, शुक्रिया। मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं, टेढ़ागाछ प्रखंड के ये ग्राम पंचायत हटगांव जो प्रखंड मुख्यालय का पंचायत है, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन रहते हैं, थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, सारा चीज़ है। पिछले 10 साल से जो इस पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचायत की स्थिति हालात बद से बदतर हो चुका है। जो हमारा जो पंचायत भवन है प्रखंड मुख्यालय वार्ड नंबर 4, जो ब्लॉक के 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, कभी पंचायत भवन में इस पंचायत की जनता को ये अवसर नहीं मिला कि अपने प्रतिनिधि के समक्ष अपनी समस्या को रख सके। ये 10 साल की अवधि में कभी उन्होंने पंचायत पर नहीं बैठा। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा, आम सभा होनी चाहिए योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए, जनता की समस्या को सुनने के लिए, योजना पारित करने के लिए। कभी उन्होंने यहाँ की जनताओं को ये अवसर नहीं दिया कि आज ग्राम सभा हो रहा है या वार्ड सभा हो रहा है। मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हटगांव पंचायत के अंतर्गत कितने वार्ड पड़ते हैं? वार्ड 12 वार्ड है। तो सर, ये भी बता दीजिए, 12 वार्ड में से अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 7 नियुक्त योजना जो आया था, उसमें कौन कौन सा कार्य सफलतापूर्वक हुआ, वो बताएं आप। देखिए, मुख्यमंत्री गली नली योजना के तहत सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजना है, प्रत्येक वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते पर सरकार द्वारा राशि भेजी गई। वो राशि इसलिए भेजी गई, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लिया कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, ये अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक ये विकास पहुंचे, वहां पर कार्य हो, वहां की समस्या का निदान हो, इसलिए ये योजना चलाया गया। लेकिन इस पंचायत में यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इस योजना को एकदम बंदर बांट किया है। वार्ड मेंबर को पता तक नहीं है कि उनके अकाउंट में कितना खाता गया, कितना पैसा गया, कब कब उसके खाता से पैसा की निकासी हुई, कौन कौन योजना चला, उसको पता नहीं है। ये सारा योजना पंजी, रोकर पंजी, रेकर्ड सारा मुखिया जी ही अपने से कर रहे हैं। तो मुखिया जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, आप ये भी बता दें कि अगर हटगांव पंचायत के वासी, यहाँ के ग्रामीण अगर आपको चयनित करती है, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा हटगांव पंचायत के प्रति? सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये होगा कि हटगांव पंचायत का ये हेडक्वार्टर पंचायत है, यहाँ की जनता खुले में रहेंगे, खुले में चलेंगे। यहाँ की जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। आज छोटी छोटी समस्या लेके थाना में, पुलिस प्रशासन में हमारे पंचायत के लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाता है। गाड़ी लेके जाता है, पुलिस प्रशासन रोक देता है, जो भर दिन बैठा के रखता है, गाड़ी नहीं देता है, कागज का झमेला लग जाता है। जो हमारे प्रतिनिधित्व को चाहिए कि ये हटगांव पंचायत है, यहाँ का जनता 24 घंटा आना जाना करेगा, लीगल वे में जाएगा, लीगल पेपर में जाएगा, 24 घंटा कागज लेके नहीं ना चलेगा। अगर किसी का बाप का तबीयत खराब है, माँ का तबीयत खराब है, दौड़ के तो वो चिकित्सा के पास जाएगा, दवाई के लिए जाएगा, दुकान में जाएगा, क्या वो कागज लेके नहीं ना जाएगा? हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि हटगांव पंचायत के अवाम को ये सुविधा मुहैया कराएंगे कि वो खुले मन से टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय में घूमे। हाँ, लीगल वे में, अनलीगल में नहीं। ये हम सुविधा देना चाहते हैं। उसको कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हम सुविधा लाना चाहते हैं टेढ़ागाछ प्रखंड के हटगांव पंचायत के अवाम को। तो मुखिया जी, आपका और कोई मैसेज है आपके हटगांव पंचायत के वासी समेत तमाम टेढ़ागाछ प्रखंड के युवाओं के प्रति? मैं सबसे पहले
युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी भी परिवर्तन के लिए युवाओं का बहुत अहम रोल होता है। चाहे वो लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, देश की हो या विदेश की हो, अगर युवा ठान लेता है तो उसको बदल देता है, और चुनौती युवा ही देता है, युवा से ही बदलाव संभव है। एक चीज और जानना चाहेंगे और इस बार सर, एक चीज मन बना सर, एक चीज मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कभी पंचायत चुनाव में किसी पद में आप आए हैं या नहीं? पंचायत चुनाव हम पिछले बार भी लड़े थे। कि कौन से पद में? मुखिया में लड़े थे, दूसरा स्थान प्राप्त था मेरा। सेकंड किए थे सर आप? जी, दूसरा स्थान प्राप्त था जी। चलिए ठीक है, बोलिए। और दूसरी बात कि मैं पंचायत में अवाम का प्रत्येक महीना अपना काम करके मैं अवाम को ये खोजने नहीं दूंगा कि मेरा मुखिया कहाँ है, मेरा मेंबर कहाँ है। मैं प्रत्येक महीना अपने रूटीन के मुताबिक प्रत्येक वार्ड का मैं अपना काम करूंगा, और काम करके अवाम को मैं उसका घर तक पहुंचाऊंगा। जैसे राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, वोटर कार्ड हो, मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण सर, सूत्रों से खबर आ रही है कि आपके हडगांव पंचायत में विकलांग टोटल कितने हैं सर? विकलांग हमारे यहाँ 10 विकलांग को विकलांग के तहत पेंशन मिल रहा है। बाकी आज भी 17 विकलांग हमारे पंचायत में हैं जो उसको इस योजना के लाभ से वंचित है। जो यहाँ पर 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इन विकलांग का सुधि लेने वाला कोई नहीं है। तो अगर सर आप मुखिया बन जाते हैं हडगांव पंचायत से जी, तो आप जो ये विकलांग हैं जी, जो बेवा है, और खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों द्वारा जो 20 से 25 हजार लेने का काम कर रहा है, उन पे क्या एक्शन होगा, आपका क्या रोल होगा? मैं तो सबसे पहले समाज के अंतिम पंक्ति का जो लोग है, विकलांग है, असहाय है, विधवा है, मेरा सबसे पहला प्रयास उन लोगों को मजबूत और सशक्त करने का होगा, और जहां तक होगा कि मैं उसको योजना का लाभ दूं। दूसरी बात है, आज खुलेआम इंदिरा आवास में इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर प्रत्येक वार्ड से पैसे का कलेक्शन किया गया है 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले, लेकिन आज तक उन लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला। इंदिरा आवास का बंदर बाट खुलेआम हो रहा है। इंदिरा आवास देने के नाम पर पहले ही पैसा का उगाही कर लिया है। जो आप सर्वे कीजिए, प्रत्येक वार्ड में कहीं भी जाइए आपको मिलेगा। इस तरह का किया है। इंदिरा आवास का क्रमवार इंदिरा आवास मिलता है, किसी के चाहने या कहने से नहीं होता। सरकार का एक शेड्यूल है, सरकार का एक मानक है, उसके अनुसार इंदिरा आवास दिया जाता है। सर, एक चीज और बता दीजिए, आप पद में नहीं है, आपको ऐसा कार्य बता दे जो आपने हडगांव पंचायत के लिए किया हो। मैं हडगांव पंचायत के लिए ही नहीं, पूरे ब्लॉक के लिए किया हूँ, पूरे जिला के लिए किया हूँ। जब मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेढ़ागाछ प्रखंड में जब 2006 में शिक्षक नियोजन की बहाली हुआ था, तो वास्तव में जो अभ्यर्थी थे जिनको नियोजन होना था, उन लोगों का नियोजन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उन लोगों का पास न पैसा था, न रुपया था, न पैरवी था। वाजिब लोग दर दर भटक रहे थे। उसकी लड़ाई मैंने लगातार 2006 से लेकर 2012 तक किशनगंज जिला से लेकर के माननीय लोकायुक्त बिहार पटना से मैंने लड़ाई लड़ी, और 6 साल के बाद टेढ़ागाछ प्रखंड का पूरे ब्लॉक का नियोजन रद्द हुआ, और पुनः और तरह से नियोजन हुआ, जिसमें 87 नए अभ्यर्थी का चयन मैंने करवाया है। शुक्रिया। दूसरी बात, ढबेली से लेकर के टेढ़ागाछ प्रखंड में ढबेली से लेकर के फतेहपुर बॉर्डर तक इंडो नेपाल भारत सरकार के द्वारा जो रोड बन रहा था, वो ठेकेदार जो थे वो मनमाने तरीके से काम करके निकल जा रहा था, जबकि उसको भूधारी को सबसे पहले मुआवजा देना था, लेकिन मुआवजा देने की कोई बात नहीं। लोग अपने अपने तरीके से लोग मुआवजे का मांग किया, किसी ने मुआवजा भूधारी को नहीं दिला पाया। तब मैंने इस बात को ये किशनगंज जिला पदाधिकारी श्री पंकज दीक्षित के पास इस बात को रखा। उन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए एग्जीक्यूटिव ठेकेदार को लेकर के मेरा मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि जब तक भूधारी को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक कंस्ट्रक्शन रोड का काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने मुआवजा दिलवाया, और उसके बाद रोड का काम हो करके आज पूर्ण हो चुका है। मैंने मुआवजा दिलाया है। ये ढबेली से लेकर के फतेहपुर तक 12 किलोमीटर रोड। दूसरी बात है, 2006 से लेकर के 2011 तक 5 साल में हडगांव पंचायत का प्रतिनिधित्व पति पत्नी मिलकर कोई और कर रहे थे। उसमें इंदिरा आवास का मामला, लगभग 200 इंदिरा आवास का मामला जो है मैंने उजागर किया, जिसमें कई सरकारी कर्मी और मंत्री आवास योजना, उस समय इंदिरा आवास ही था। अभी जो है
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पास किया गया है। जी, इंदिरा आवास का मामला को हमने उठाया और लगभग 200 इंदिरा आवास का घपला हुआ हटगांव पंचायत में, जिसमें कई प्रशासन के लोग और प्रतिनिधि उस केस में इन्वॉल्व हैं। यह मामला आज भी न्यायालय में लंबित है, जो मामला चल रहा है।